नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था, जो हमारा भौतिकी है उनके बारे में मैंने आपको सारा कुछ डिटेल बता दिया था कि हमको पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर है हमारे इस सब्जेक्ट में। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा क्लास 10th का जो फिजिक्स है भौतिकी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा वीडियो नंबर 2 होने वाला है। तो हम डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये साइंस है क्या चीज, और इसे कहाँ से लाया गया, किस तरह से आया, इन सारी चीज को हम डिस्कशन कर लेते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहला हम चैप्टर शुरू करेंगे जो हमारा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। साथ ही अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी कारण से ये टॉपिक नहीं पढ़ पाया हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइंस कहते हैं, ये वर्ड आखिरकार आया कहाँ से और किस लैंग्वेज से आया। तो देखिए, लैंग्वेज का बात करते हैं हम सबसे पहले, तो ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन के यहाँ से आया। वो वर्ड कौन सा है जिससे ये आया है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जिसका नाम है एस्केंटिया। एस्केंटिया का हिंदी मीनिंग अगर समझते हैं तो आप समझ सकते हैं ज्ञान। तो एस्केंटिया का हिंदी मीनिंग होता है ज्ञान। तो इस वर्ड से जो है साइंस का जो है निर्माण किया गया, उत्पत्ति किया गया, आप ये कह सकते हैं। तो आप एक वर्ड में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि जो विज्ञान है हमारा, वो लैटिन वर्ड सेंटिया से आया है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है, मतलब होता है ज्ञान। और इसी को इंग्लिश में आप क्या कह देंगे, नॉलेज। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए हम अब समझते हैं कि विज्ञान आखिरकार क्या होता है। तो आप सोचिए सबसे पहले कि विज्ञान क्या है। आप डेली लाइफ में ये वर्ड सुनते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे, विज्ञान विज्ञान। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आखिर हम विज्ञान का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सोच लीजिए, देन आप जो है वीडियो को देखेंगे, तो ताकि आपका जो है कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। चलिए अब मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि आखिरकार विज्ञान क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाने का मैं कोशिश करूँ कि विज्ञान क्या है, तो आप एक वर्ड में कह सकते हैं कि डेली लाइफ में कोई भी काम किया गया एक तरीका से, एक सावधानी पूर्वक क्रियाबद्ध तरीका से हो, उसको हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो एक सिंपल से आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल में दे सकते हैं इस चीज को। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फैन चला रहा हूँ, तो ये किसकी देन है, विज्ञान की देन है। अगर विज्ञान ना होता तो शायद आज ये हमारे पास ये फैन भी नहीं होते। तो दोस्तों, ये था हमारा डेली लाइफ में हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम डिफिनेशन के रूप में, मतलब परिभाषा के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि डिफिनेशन के रूप में आप सिंपली विज्ञान को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़िए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, विज्ञान। विज्ञान को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में साइंस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो देख लीजिए कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब इसको आप समझिएगा क्या है, कोई भी जो प्रयोग करते हैं और उससे जो हमको ज्ञान मिलता है, इसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। लेकिन इसमें हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, मतलब इसमें हमको कुछ और भी ऐड करना है। अब हम कोई जो प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे ही कर लेंगे तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए हम इसको तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो क्या हम लिख दिए यहाँ पे, सावधानी पूर्वक। अब कुछ हम प्रयोग कर रहे हैं, सपोज दैट हम क्या बना रहे हैं अपने लैब में, क्या हम बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक, तो वाटर बना रहे हैं। अब हमको पता है सारा कुछ, ओके, प्रोसेस पता है, लेकिन हमको किसी कारण से अगर हम उसमें सावधानी नहीं बरते तो हमको और भी कुछ बन सकता है, या वो हमारा सारा विस्फोट भी हो सकता है जितना भी लैब है। इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म जोड़ दिए, क्या, सावधानी पूर्वक। उसके बाद क्या है, क्रमबद्ध तरीका से। अब जैसे हम वाटर बना रहे हैं, अगर हम क्रमबद्ध तरीका से नहीं बनाएंगे, पहले हम वाटर में क्या करेंगे, तो हम हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको कितना मोल लेना है, हाइड्रोजन का कितना मोल लेना, ऑक्सीजन का कितना मोल लेना है, देन हम जाके उसको बनाएंगे। अगर तो ये हमारा एक तरह से क्रमबद्ध तरीका हुआ। तो यहाँ पे यही चीज है कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग। अब हम वाटर को, हाइड्रोजन भी ले लिए, ऑक्सीजन भी ले लिया, हमको मात्रा में पता चल गया कि कितना लेना है। अब इसको हम प्रयोग करेंगे कि दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे ग्लास के साथ। तो उसमें जो हमको प्रयोग करेंगे, उसमें एक टर्म और है, परीक्षण। परीक्षण मतलब हम उससे लिखेंगे कि हाँ, मैंने यहाँ पे वाटर जो है 1 मिलीग्राम लिया है या कितना लिया, वो सारा कुछ ये परीक्षण के द्वारा होता है। अब ये चीज हम किए, उसके बाद हमको पता चला कुछ तो मिलेगा प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट क्या हुआ, तो वो वाटर बना। तो वही है, प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आई होप कि आप पूरा ये समझ गए होंगे। तो अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे नोट लिखते हैं, क्या है, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
इसका मतलब समझिएगा कि ऐसा मैंने इसलिए कहा विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आज साइंस है मतलब आज है तो यहाँ पे आज ही प्रैक्टिकल होंगे, आज ही प्रयोग होंगे, आज ही सारा कुछ हमको पता चलेगा, ऐसा नहीं। ये आने वाले समय में और भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आज हो गया तो फिर बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वाटर का आविष्कार हो गया तो अब हम दूसरा चीज का आविष्कार नहीं करेंगे। इसलिए विज्ञान में हम हर दिन डेली लाइफ में हर समय हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हम इसको क्या कहें, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये था हमारा साइंस का डेफिनेशन, आप ये कह सकते हैं। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेली लाइफ में भी आप ले सकते हैं कि जैसे आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, आपको गर्मी लगा फैन ऑन कर लिए, आपको अंधेरा लग रहा है आपने लाइट ऑन कर लिया, ये किसकी देन है, ये सारे विज्ञान की देन। तो ये सब भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा साइंस। उसके बाद हम इनके क्लासिफिकेशन मतलब इनके प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं विज्ञान जो हमारा साइंस उनके कितने प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के, तो बेसिक हम बात कर लेंगे। तो दो प्रकार के विज्ञान हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है भौतिक विज्ञान और दूसरा हमारा हो जाता है जीव विज्ञान। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा कुछ यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, लिख दिया है। तो आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके आसानी से इसे लिख भी सकते हैं। तो विज्ञान का सबसे पहले दो प्रकार में बांटा गया। क्या है हमारा, एक भौतिकी और दूसरा हमारा क्या है, जीव विज्ञान। देखिए भौतिकी को आगे हम जाएंगे तो हमको इसको दो पार्ट में बांट दिया है फिर से। जो हमारा हो जाएगा भौतिकी और एक हो जाएगा हमारा रसायन शास्त्र। भौतिकी को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में फिजिक्स और रसायन शास्त्र को हम कहेंगे केमिस्ट्री। तो ये था पहले ये चीज। उसके बाद जीव विज्ञान की हम बात करते हैं तो वो भी आगे जाके दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो पहला हो जाता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो जाता है हमारा प्राणी विज्ञान। तो चलिए अब हम समझते हैं, सारे को वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या होता है, इसके डिफिनेशन क्या होंगे। चलिए तो यहाँ पे सबसे समझते हैं हम पहले कि भौतिकी विज्ञान क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित सारी घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भौतिकी विज्ञान में क्या होगा कि कोई भी निर्जीव पदार्थ है, जैसे एक कटा हुआ लकड़ी, अब पैर का जो लकड़ी है वो तो हमारा निर्जीव पदार्थ है। निर्जीव का मतलब क्या हो गया कि जो सिंपल वर्क, जो 5 प्रक्रिया होता है आप समझ रहे होंगे, जैसे सांस नहीं लेना, चलना नहीं, फिरना नहीं, ये सब जो जितने भी इनका प्रक्रिया है ये सब कुछ नहीं करता हो, उसे हम क्या कहेंगे निर्जीव पदार्थ। और सजीव क्या हो जाएगा, जो चलता हो, फिरता हो, सांस लेता हो, भोजन खाता हो, सिंपल वर्ड में आप समझेंगे तो यही है हमारा सजीव पदार्थ। तो आप कहेंगे कि सर कि पैर पौधा तो वो तो चलता नहीं है, लेकिन उसको हम सजीव में हम क्या कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैर पौधा जो है एक एक्सेप्शन हो जाता है, मतलब एक एक्सेप्शन है, इसलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। ओके, तो भौतिकी विज्ञान का मतलब समझ गए कि हम इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे। देखिए हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आगे जाएंगे तो आपके भविष्य के लिए इंग्लिश जरूरी है, इसलिए हम आपको यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स को इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं और कुछ लिख भी दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए। अगर तब पर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। वैसा विज्ञान, या आप सिंपल ये कह सकते हैं विज्ञान का वो शाखा जिसमें हम निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंधित सारी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, हम उसको भौतिकी विज्ञान कहेंगे। और जीव विज्ञान में हम क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो सजीव पदार्थ, अब जो चलता हो, फिरता हो, सांस लेता हो, खाना खाता हो, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित सारे घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे हम सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। ओके, तो जीव विज्ञान का परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, विज्ञान का वो शाखा जिसमें हम सजीव पदार्थ और उनके लक्षण और उनसे संबंधित सारी जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। तो जीव विज्ञान आगे जाके चला गया हमारा क्या है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए वनस्पति विज्ञान क्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोटनी कहते हैं, और प्राणी विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में मतलब जूलॉजी में हमको पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पे सजीव की बात कर लेते हैं, तो सजीव भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं। एक हम लोग जो जीव जंतु जो है वो एक सजीव के टाइप में आ जाता है, और एक पेड़ पौधा। तो हम जो पेड़ पौधा जो है उसको हम वनस्पति यानी बोटनी के बारे में पढ़ेंगे, बोटनी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और प्राणी विज्ञान मतलब हम लोग जो जीव जंतु जो है प्राणी है वो सारा प्राणी विज्ञान में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रकार की विज्ञान का प्रकार क्या है। तो देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक होता है वो कोई काम करता है तो उसमें क्या क्या विधि है, मतलब
यहाँ पे एक वर्ड में समझिए तो वैज्ञानिक के जो प्रकार होते हैं वो अपने काम को कितने प्रकार में बांटते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, देन आपको समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है। तो अब जो कोई भी वैज्ञानिक काम करता है उनको क्या होता है, मुझसे 5 अंग होता है, मतलब वो 5 तरीके से काम करते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसमें 5 चीज देखेंगे, देन ही वो कुछ डिसाइड करेंगे। तो अब ये जो 5 विधि है उसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। ये चीज भी आप समझ लीजिएगा कि वैज्ञानिक विधि का मतलब आपको जब भी कहीं दिख जाए कि वैज्ञानिक विधि आ गया टर्म, तो उसको आपको क्या समझना है कि ये 5 तरीके का अंग है। जो वैज्ञानिक जो है कोई काम करते हैं तो उसको 5 तरीके में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया है। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया निरीक्षण। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। तो देखिए कोई भी आप घटना हो रहा है तो उसको सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा कि आखिरकार ये है क्या। उसके बाद वो दूसरा चीज क्या करता है, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। अब कुछ हुआ है, जैसे अगर सपोज डेट यहाँ पे कुछ हो गया, झगड़ा उगड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले पुलिस आएगी, ऑब्जर्वेशन करेगा, सारा कुछ देखेगा कि क्या है नहीं है। उसके बाद जो है सारा कुछ देखने के बाद वो क्या करेगा, कारण पता लगाएगा कि अनुमान लगाएगा, संभावित कारणों का अनुमान लगाना कि आखिरकार ये झगड़ा क्यों हुआ। तो यही चीज है सेकंड चीज की संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तीसरा क्या है, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। अब यहाँ पे झगड़ा हो गया, ओके, सारा कुछ उसे ऑब्जर्व भी कर लिया उसने। दूसरा काम क्या कर लिया, संभावित कारणों का अनुमान भी लगा लिया कि हाँ इस कारण से झगड़ा हो सकता है, कि यहाँ पे चलो जमीन का विवाद है तो इस कारण से यहाँ पे झगड़ा हो सकता है। ये था हमारा। तो तीसरा चीज हमारा क्या, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जांच करना। तो देखिए हम आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। तो तीसरे में क्या करेगा पुलिस, जो उनको आप जो भी सबूत मिला है, जैसे आप उनको मोबाइल मिला तो वो देखेगा कि इस मोबाइल का डिटेल क्या है, सारा कुछ उसको क्या करेगा, प्रयोग करेगा, उसको पता लगाएगा, जांच करेगा, सारा कुछ परीक्षण, और उनसे कुछ निष्कर्ष पे निकलेगा। उसके बाद चौथा क्या, चौथा वही चीज है कि हमने आपको पहले बता दिया, जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। उसके बाद क्या है, आवश्यकता अनुसार अपने विचार और अपने सोच को चेंज करना। तो हो सकता है कि उसको लगा हो कि इस कारण से झगड़ा हुआ हो, लेकिन वो कारण नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लास्ट टर्म है कि आवश्यकता अनुसार अपने सोच और विचार को वो चेंज कर सकता है। तो ये 5 विधि है किसी भी वैज्ञानिक को काम करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया ताकि आप जो है बहुत आसान तरीके से ये समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए।